बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ के लोग फिर भी लाचार है। आइए पहले हम आपको सोशल मीडिया पर चल रहे एक खबर को दिखाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक मरीज की सिर्फ इसलिए मौत हो जाती है कि वहां पर एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, जिसकी कमी से उस शख्स की मौत हो जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर तो छोड़िए, वहां के डॉक्टर साहब भी नदारद थे और जब सोशल मीडिया कर्मी वहां घटना की जानकारी के लिए पहुंचते हैं तो डॉक्टर के जगह वहां तैनात सुरक्षा कर्मी उन्हें हालात की जानकारी देते हैं। डॉक्टर साहब अंदर में नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब अंदर में नहीं है, कैसे हुआ? डॉक्टर साहब अंदर में क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब अंदर में क्यों नहीं है? ऑपरेटिव में था। ऑपरेटिव में थे। तो डॉक्टर साहब कभी रहना था यहाँ पे मौजूद। भी ताला लगा हुआ, यही मृतक के थोड़ा देर पहले आया हुआ था। डॉक्टर नहीं है, सारा डॉक्टर फिरार है, एक भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब अंदर भी नहीं है, देख सकते हैं। डॉक्टर ये चीज है ना, यहाँ पे सुविधा नहीं है। ये 10 बजे से आए हुए, जब नहीं कोई सुविधा यहाँ पे, कम से कम उसको बोलना चाहिए आगे ले जाओ, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। पहली बात तो रखना नहीं चाहिए। इससे पहले एक बार डॉक्टर को मारा गया था, बोला कि नहीं यहाँ पे मतलब डॉक्टर का कोई गलती नहीं है, आगे से कोई चीज नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। और जब इसकी मृत्यु हो गया तब कह रहा है कि आँख खोल के देख रहा है इसका, तो कह रहा है कि नहीं अब इसको बाहर ले जाओ। यही बात है, तो उसको सुबह ही बोलना चाहिए था कि हाँ मतलब सुबह ही ले जाओ, बाहर ले जाओ, पूर्णिया ले जाओ, कहीं ले जाओ। 5 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तुरंत इसका मृत्यु हुआ। आप देख सकते हैं इसकी हालत, देखिए पहले क्या हो रहा है इधर। डॉक्टर वाला धक्का मार दिया, अभी चला नहीं जा रहा है, और बाबूजी चला नहीं जा रहा है, और मेरा सिर बोला बाहर जाइए, बाहर कराइए, पैसा नहीं, अब मर जाए, बाहर जाने के लिए कर रहे थे। यह तो है ताजा खबर। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस खबर पे जो पोल खोलती है सरकार के लचर व्यवस्था की। विगत 5 जुलाई से ही राज्य के तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हड़ताल पर है। कई दिनों से लगातार स्वास्थ्य विभाग के सभी SHO, ANM, स्टाफ नर्सेस अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन अब तक बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के इस विकराल क्राइसिस को गंभीरता से नहीं लिया। 5 जुलाई से ही लगातार स्वास्थ्य कर्मी जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सबों का कहना है कि उनके साथ सरकार दोहरी नीति अपनाती है। क्या सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच का यह संघर्ष आम लोगों के जीवन से बड़ा है? हमने आपको अपने पिछले ही वीडियो में बताया था कि बिहार के सभी संविदा NHM कर्मी, जिसमें कि SHO, ANM एवं स्टाफ नर्स ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अपने मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। खबर यह भी है कि सभी NHM कर्मी 23 जुलाई को पटना पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। इतना ही नहीं, ये सभी स्वास्थ्य कर्मी अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर अपने अपने विधायकों से भी मिल रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले सत्र में उनके इन मांगों को लेकर विधानसभा में आवाज उठाएं। हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, अगर उस लोकतंत्र के तंत्र ही स्वस्थ न हो तो आमजन की स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा? नमस्ते, मेरा नाम अदिति सिंह है, हम नई पोस्ट से हैं। सर, हम लोग FRS का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको वो सुविधा नहीं मिल रही है जो सुविधा चाहिए। अगर हमसे कुछ काम लिया जा रहा है तो उसके अनुसार हमको वो सुविधा भी मुहैया कराई जाए। बहुत सारे दुर्गम एरिया में अभी जो FRS लागू किया गया है 3 टाइम का अटेंडेंस, वो सिर्फ हम ही लोग पे NHM कर्मियों पे ही लागू किया गया है। अगर एक जगह नियमित रूप से नियमित रूल से जो काम कर रहे हैं वो कर्मचारी, तो नियमित रूप से जो काम कर रहे हैं उन पे ये लागू नहीं है। जो संविदा कर्मी है उन पे लागू है और काम भी सबसे ज़्यादा संविदा कर्मी ही कर रही है। अभी जो सिस्टम चल रहा है हमारे बिहार सरकार का, तो सरकार से गुजारिश बस इतनी है, जो ये दोहरी नीति अपना रही है वो नहीं अपनाए और मानदेय जो हमारी शैक्षणिक योग्यता है उनके अनुसार मिनिमम जो मानदेय सम्मानजनक मानदेय है उनको वो लाएँ। यहाँ पे माननीय सम्मानित शंकर जी तक हम आए हैं विधायक जी के पास। हमारा जो दुख दर्द है वो बताने के लिए, जो बिहार स्वास्थ्य सुविधा NHM कर्मी संघ मोर्चा की तरफ से हम आए थे और हमारी सुविधा में मांगे यही है, 4 सूत्री मांग को हम लेके चल रहे हैं कि समान काम का समान वेतन मिले, FRS को बंद किया जाए
और दूसरा कि मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल करवा जाए। और इसमें सबसे बड़ा सर कि जैसे CHO क्या है, उसका अभी तक कोई कैडर निर्माण नहीं है। CHO के ऐसा पोस्ट क्रिएट हुई रखी जो एक ग्राउंड लेवल पर एज डॉक्टर की तरह कार्य कर रहा है, जिसका हर एक नेशनल प्रोग्राम उन्हीं के थ्रू पूरा करवाया जाता है, चाहे भले गर्भवती माँ हो, चाहे भले उसके बच्चा हो, या फील्ड में और भी अनेक प्रकार की कोई बीमारी हो, सबका काम CHO ही कर रहा है। और ये इतना बड़ा मजबूरी के साथ काम कर रहा है कि जहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है और अभी तक CHO का कोई कैडर निर्माण नहीं है। तो हम सभी यही चाहते हैं कि CHO का कैडर निर्माण हो, इन्हीं को भी ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दिया जाए कि यार CHO भी हमारी एक पोस्ट है जिसके ऊपर कि इनका कैडर निर्माण किया जाए या नियमितीकरण किया जाए, साथ में रहे। दूसरी चीज़, हमारे साथ में जो स्टाफ है, एक रेगुलर होता है, एक परमानेंट मतलब इसमें होता है सुविधा पे, तो उनमें भी मतभेद रहता है कि एक 15,000 रुपये सैलरी उठा रही है, एक 70-80 हज़ार रुपये सैलरी उठा रही है। और जो FRS का नियम आया है, ये सिर्फ NHM कर्मियों के लिए आया है, जो कि दूर दराज क्षेत्रों में बहुत सारी बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भी नाव टपके जाते हैं। सर वो बताइए, अगर 9 बजे जाके पैर टेंडर टाइम से नहीं लगा पाएगी, उस दिन का उसका पूरा वेतन काट दिया जाएगा। वो काम भी की है, सिर्फ 10 मिनट अगर लेट पहुँच गई तो उसके लिए उसका वेतन कट दिया जाएगा। उसी कैटेगरी में हम सभी NHM कर्मी हैं। कोई ऑफिस नहीं है हमारे पास कि वहाँ हम सुरक्षित बैठे या जाके काम करें। बस हमारा यही मांग रहेगा। जी, मेरा नाम सत्यनारायण धाकर, CHO।